सर ने आपको बताया होगा, मैं भी ब्रीफ कर दूं आपको कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, ठीक है। लेकिन एक्सीड सोसाइटी इसको युवा सप्ताह के रूप में मनाता है, क्योंकि एक दिन में इतनी सारी कक्षाएं हैं, वो चाहे एक्सीड पब्लिकेशन का हो, ठीक है। तो एक्सीड सोसाइटी के माध्यम से लगभग 20 क्लासें चलती हैं और अपनी कोचिंग की क्लास है ही है। लगभग 8-10 बैच यहाँ पर हैं, 5-6 बैच कलोनी में। तो एक ही दिन में सिर्फ 12 जनवरी को हर क्लास तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमने उसको एक सप्ताह का नाम दे दिया पूरा। और ठीक है ना, इस बार थोड़ा सा कोरोना का प्रभाव है। पिछली बार हम लोगों ने लगभग 227 कार्यक्रम किए थे 7 दिन में। लॉज में भी हुए थे, आपको लोगों को याद हो, कई संस्थाएं भी उसमें शामिल हुई थी। अकेले तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कई लोग मिलकर 227 कार्यक्रम हुए थे, जो रिकॉर्ड है एक सप्ताह के अंदर, 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। इस बार थोड़ा भाई कोरोना का मामला है, इसलिए जो है सिर्फ अपने यहाँ ही होंगे कार्यक्रम ज्यादातर, तो हमने उसको सप्ताह में बदल दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए इससे बड़ा नाम न धरती पर है, न हुआ था, न है, न आगे होगा। संभावना नहीं अभी इतना ही दिख रही है ना। चलिए तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चंद्रकांत पांडे जी, तो कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले किस प्रकार से होगी? दीप प्रज्वलन करके और माल्यार्पण के साथ, जैसे हम लोगों की हमेशा से परंपरा रही है। हम लोग किसी भी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो दीप जला के करें, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों की परंपराएं बदल रही है। हम लोग केक काटने लगे, मोमबत्ती बुझाना शुरू कर दिए, है ना। अगर अंदर से फील करोगे तो आपको पता चलता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन प्रचलन बन गया है। मैं शायद मैं जो कह रहा हूँ उसको महसूस करने की आवश्यकता है। यदि आपका जन्मदिन होता, मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उसको फूंक के बुझाते हैं, आपको अटपटा लगता है, मन को लगता है नहीं गलत है ये, लेकिन करते हैं क्योंकि वो प्रथा है। हम लोग गलत चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं, इसको बदलने की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ की शुरुआत दीप जला के करना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग जो है फिल्म देख देख के जो हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिए। खैर कोई बात नहीं, चलिए करिए करिए, वो फॉर्मेलिटी उसमें नहीं करना है। माल्यार्पण कर लीजिए, माल्यार्पण करिए विवेक सर, आप माल्यार्पण करिए भाई। अरे भाई सीखे वहाँ क्यों खड़े हैं भाई? हाँ, जो है सोसाइटी के माध्यम से जो कार्य ये संपादित हो रहा है,
चलिए उधर खड़ा जाइए। चलिए, अपना कार्यक्रम है, अपने कोचिंग का कार्यक्रम है, तो किसी भी प्रकार के किसी फॉर्मेलिटी की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई हमको आमंत्रित करे फिर मैं बोलने आऊँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ किताबी बातें करें, जैसी आदत पड़ गई है। कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, किताबी बातें करने लगते हैं, है ना। तो नहीं, अच्छी बात है, किताबी बातें होना भी चाहिए। जैसे कि स्वामी जी के जीवन परिचय के बारे में बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत, कि थोड़ा सा हम व्यवहारिक जो पहलू है मैं उस पर हमेशा आता हूँ। कोई भी कार्यक्रम हो, केवल ये युवा सप्ताह या युवा दिवस नहीं, कोई भी कार्यक्रम हो, अगर हमको कभी भी कहीं बोलने के लिए कहा जाता है तो मैं किताबी बातों से बाहर आता हूँ। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि हमको किताबी बातें पता भी तो नहीं है भाई, हम गणित के अध्यापक हैं तो हमें किताबी बातें बहुत पता भी नहीं है ना। जैसे चीज़ों को याद करना, है ना, कि जन्म कब हुआ, कहाँ कहाँ गए, बेसिक बातें तो पता है, तो उसके लिए किताबों को पढ़ना पड़ता, उतना समय भी नहीं होता है। लेकिन जो मोटा बात हम जानते हैं कि लोगों के बारे में, स्वामी जी के बारे में, उसको जो वर्तमान परिवेश है उससे जोड़ने का एक प्रयास करता हूँ मैं। ठीक है, बहुत गहरी बातें तो नहीं पढ़ पाता हूँ मैं, लेकिन जो मोटी बातें हैं, तो सीधा अगर मैं पहलू पे आऊँ, एक बहुत ही चिंता का विषय है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आपको पता है कि युवाओं को लेकर स्वामी विवेकानंद जी ने कई स्लोगन बोले, कई बातों को कहा है। ठीक है, जैसे उन्होंने, आप देखते होंगे कई जगह पोस्टर बैनर में लगा भी रहता है कि युवा वह होता है जो काल की चाल को बदल देता है। ये स्वामी जी ने कहा था। स्वामी जी ने कहा था कि युवा वह है जो हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। मैं इसी मुद्दे पे आज आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि 2-3 घटनाएं कल से ऐसी हुई हैं जिसे मुझे लगा कि इस मौके पर इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। कल मैं 7 तारीख का पेपर पढ़ रहा था, कल 7 तारीख थी, तो उसमें पता चला कि एक बच्चा नैनी का है और एक खुलदाबाद का बच्चा है। 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। और हम लोग क्या मना रहे हैं, राष्ट्रीय युवा सप्ताह। ठीक, आजकल हम लोग दिवस ज्यादा मनाने लगे हैं, दिवस मनाना है, लेकिन उससे हमको क्या सीखना है, हमको, हमारे परिवार को या हमारे समाज को भूल गए। स्वामी जी ने क्या कहा है, युवा वह है जो हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। लेकिन नैनी में और खुलदाबाद में कल की तारीख में 2 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। देश कहां से कहा जा रहा है भाई। युवा शक्ति किसी भी देश का आधार होता है, बैकबोन। ये जो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है बैकबोन, जिसके अगर बैकबोन आपकी खराब हो जाए तो आप सीधा खड़े नहीं रह पाएंगे। वैसे जो हमारा देश है उसकी बैकबोन क्या है, हमारे जो युवा साथी हैं, युवा शक्ति। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है शायद कोई ऐसा दिन होता हो जिस दिन किसी ने आत्महत्या नहीं की, ऐसा न्यूज ना आती हो। अभी एक न्यूज और भी है, शायद कई फेक न्यूज तो नहीं, सलोरी का भी केस है कोई, बिल्कुल है, लाइब्रेरी है अपने पास। लेकिन आज न्यूज पेपर में नहीं आया, पता नहीं क्यों। को लेके हम लोग थे ना, इसका मतलब सही घटना है। अब सोचिए, अभी एक ऐसी घटना है जो कल आएगी न्यूज़पेपर में। आज सुबह मुझे पता चला, ये सोशल मीडिया के माध्यम से। शाम को 9 बजे की बात। अच्छा, इसीलिए हो सकता है न्यूज में ना आ पाया हो। सोचिए, हाँ, हम लोग क्या मना रहे हैं, युवा सप्ताह। वही मैंने बोला ना कि हम चीज़ों को व्यवहारिक पक्ष से जोड़ना चाहते हैं। केवल हमारे स्वामी जी के बारे में कहानियाँ हो जाएं, आप ताली बजा दीजिए, कार्यक्रम हो गया, नहीं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमको समझना पड़ेगा। देखो, अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताया, 2 कल के पेपर में था और 1 कल रात की घटना है। और कोई मैं ऐसी घटना आपको नहीं बता रहा हूँ जो दिल्ली में हुई है, मुंबई में, अमेरिका में, अपने एकदम अगल बगल। यानी कितने बच्चे सलोरी से आते होंगे इसमें पढ़ने। सलोरी का बच्चा कल आत्महत्या कर लिया, 2 बच्चे कल, एक खुलदाबाद का, एक नैनी का।
और हम लोग मना रहे हैं युवा सप्ताह। तो युवा सप्ताह मनाने का जो उद्देश्य है वो नहीं पूरा हो पा रहा है ना। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारत की धरती पर जन्म लेने का अवसर मिला, जहाँ पर स्वामी जी जैसे लोग हैं। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, इनकी जैसा जो है प्रतिभा आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ना शायद भविष्य में संभावना है ना। तो हम लोग का क्या है, सौभाग्य है कि जिस धरती पे स्वामी जी ने जन्म लिया वहाँ पे हम लोगों को भी जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन आप सोचिए कि इनके द्वारा कही कई बातों का कितना अनुसरण आज के तारीख में हो रहा है। क्या जिन लोगों ने आत्महत्याएं की पिछले 2-3 दिनों में, उन्होंने पिछले साल युवा दिवस नहीं मनाया होगा? मनाया होगा। इसका मतलब केवल दिखावे के लिए मनाया गया, फोटो लगा दिया, कई लोग शुभकामनाएं दे दिए, है ना, बस हो गया। लेकिन उसको वो अपने जीवन में उतार नहीं पाए। यार कितनी बड़ी समस्या आपकी थी कि आप आत्महत्या ही कर लिए। रही होगी समस्या, जितनी बड़ी हो रही होगी, उसका आपको समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि धरती पे कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। अब ऐसी कोई समस्या हो ही नहीं सकती जिसके लिए खुद को आपको मानना पड़े। बहुत ही विचारणीय विषय है। और इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब भी ऐसी घटनाएं आई थी। बघाड़ा का एक लड़का था, सितंबर या अक्टूबर की घटना थी, PCS का रिजल्ट आया था। अब यहाँ पर आप लोगों के काम की बात, मैंने बोला ना, कोई भाषणबाजी नहीं, सीधा व्यवहारिक पक्ष पर बात होगी। मुझे याद है PCS का रिजल्ट आया था। जैसे मान लो आप 5 दोस्त हो, 5 दोस्त हैं, आप तैयारी करते हैं यूपी पुलिस की। मान लीजिए 4 का सिलेक्शन हो गया, 1 का नहीं हो पाया, तो बाकी 4 लोग जो होते हैं ना, वो जश्न मनाने में व्यस्त हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मेरा एक 5वां दोस्त भी है जो हमारे साथ पढ़ता था, हमारे साथ बकैती होती थी, हमारे साथ चाय पानी होता था। लेकिन जैसे तुम 4 लोग सिलेक्शन पाए, पार्टियां चालू हो जाती हैं, और जो एक सिलेक्शन नहीं पाया वो अकेले कमरे में बैठ कर रोता है। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। सेम घटना 2020 की थी। PCS का रिजल्ट आया था, जितने लोग PCS में चयनित हुए थे वो सब जश्न मना रहे थे। पार्टियां रखी गई थी लॉज में कि फलाना जगह से 2 लोग PCS हुए हैं, शाम को पार्टी है, सबको आना है। तो कम से कम उनकी भी सुध ले लीजिए जो रिजल्ट आने के पहले तक आपके साथ में घूम रहे थे। ये सब भी हमारी पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कुछ हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं कि कोई हमारा दोस्त परेशान अगर है तो उससे आप पूछ लो, भाई क्या बात है ना, क्या कारण है। या अगर परीक्षा के बाद अगर रिजल्ट आता है किसी दोस्त का नहीं हो पाता है, तो उसको भी हौसला दीजिए कि कोई बात नहीं, हम लोग का इस बार हुआ, आपका अगली बार हो जाएगा। यह भावना होनी चाहिए। लेकिन हम सब जितने हैं, मैं भी उसमें आता हूँ, हम सब उसमें हम लोग स्वार्थी हो चुके हैं। हम लोग सिर्फ युवा दिवस और युवा सप्ताह मना रहे हैं, उससे हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। और सीख ही सकते हैं, स्वामी जी के मार्ग पे हमारी आपकी औकात नहीं कि हम आप चल पाए। हम आप उनके जीवन से सीख सकते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास भी तो भाई मेरी तो औकात उनकी जैसा प्रयास भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनके जीवन में थोड़ा भी प्रभाव, तिनके मात्र अगर उनका प्रभाव जीवन में आ जाए तो हम लोग सफल हो जाएंगे। और हम लोग एक युवा होने के कारण हम लोग की जिम्मेदारी है बहुत। ये सबसे बड़ी कमी है इस समय। भाषण नहीं है, ध्यान रखना, ये मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ आपको कि सामाजिक सबसे बड़ा दायित्व तो हम लोगों के ऊपर है, जो हम लोग भूल चुके हैं। और इसका जो आपका लॉस दिखेगा पूरे देश पे दिखेगा, दिखाई दे रहा, आगे भी दिखेगा। ठीक है, जैसे अभी आप देखिए कि मेरी बातों को किसी राजनीतिक पार्टी से मत जोड़िएगा। जो अभी सलोरी में परसों कांड हुआ रात में, किसने मना किया कि आप धरना प्रदर्शन ना करिए? ये तो आपका संवैधानिक अधिकार है। शायद हम संविधान उतना जानते नहीं हैं। संविधान में ये है कि आप अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप निकलिए सड़क पे, लेकिन अपनी बात को रखने का एक तरीका है। रात को 11 बजे आप निकल के हु कर रहे हैं, ये कैसा प्रदर्शन है? ये नहीं लिखा है।
ठीक। अब किसी के घर पे महिलाएं खड़ी हैं ना आप हुटिंग कर रहे हैं, बात समझना, किसी की गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, उठाए एक अद्धा मार दिए, ये प्रदर्शन का तरीका गलत है। अब सोचिए, इसको लेके कई बच्चों के ऊपर दिक्कतें आई हैं। सलोरी से कम 15-20 लोग उठाए गए शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। अब सोचिए इसमें तो युवा भैया वो है जो किसी चीज को सोच समझ के काम करे ना। अब पता लगा आपका आया, चल दिए आप बिना सोचे समझे। उसमें कुछ लोग युवा में कोचिंग संचालक भी आते हैं, उन लोगों का भी नाम आता है। यार आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। कौन कोचिंग वाला है जो ये समझता है कि जो काम वो कर सकता हो कुलदीप सर नहीं कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन हमारा कोई भी कार्य है ना, अपने समाज के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति, आसपास जहाँ हम रहते हैं, हमारी वजह से उसका कुछ क्षति नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक जो है मुख्य वो होना चाहिए उद्देश्य, कि हमारी वजह से हमारे जो आसपास लोग हैं, हमारा समाज है, उसको क्षति ना पहुंचने पाए। अब आपको लगता है हम आपको कह दें कि ऐसा है, शाम को धरना प्रदर्शन करो यूपी पुलिस के लिए, तो अब आपके नज़र में मेरी छवि अच्छी बन जाएगी कि बताइए कुलदीप सर बच्चों के लिए वो कर दिए। ये लोग वो कर रहे हैं जिनकी कोचिंग में कुछ दाल नहीं गल रही है। फिर अगर दाल नहीं गल रही है आपकी, उतना अच्छा आपकी तो कोचिंग चलाने के लिए अन्य प्रयास हैं। आप अच्छा पढ़ाइए, आप अच्छा नोट्स बनाइए, आप बच्चों को अच्छा मैटर दीजिए, कंटेंट प्रोवाइड कराइए। ये ना अब आप सोचते हो कि बहती गंगा में हम हाथ धुल लें। बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है, हम बच्चों को भड़का के अपने आप को हीरो बन जाएं। ऐसे भी लोगों ने कार्य किए। ये सब गलत चीज़ें हैं। तो हमारे आसपास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से निकल जाओ पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करने। अरे भैया, आप कायदे से पढ़ रहे हैं, ये भी आपका देश के लिए योगदान है। बात समझ गए? हाँ, आप ईमानदारी से अपना काम करें, ये देश का ही योगदान है। मैं हमेशा चीज़ कहता हूँ कि लोग ये कहते देश सेवा, जब मैं कई लोग को देखता अगर हम लोग को मौका मिले तो हम भी देश सेवा करें। अरे भैया, आप जहाँ पर हैं वहीं से देश सेवा कर सकते हैं। क्या बॉर्डर पे जाके लड़ाई करना ही देश सेवा थोड़ी ना है। आप जहाँ पर भी हैं, आपको जो जिम्मेदारी मिले, ठीक है, उसको सही से पूरा करना, ये भी देश सेवा का ही काम है। आप जहाँ पर भी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई ईमानदारी से करिए, ये भी देश सेवा में ही आता है। हमको पढ़ाने का काम मिला है, मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाऊं, ये भी देश सेवा का ही काम है। बस समझ गए? लेकिन आजकल क्या हो, भाषणबाजी ज़्यादा हो गई है, फेसबुक का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का, इसलिए बहुत कुछ हो रहा है जिसका लॉस लगातार हो रहा है। नेता परेता सब जो है मस्त हैं अपनी कुर्सी के चक्कर में, लेकिन आने वाले समय में 2, 4, 10, 15, 20 साल में देश में आपको इसका प्रभाव दिखेगा। और केवल ये बड़ी बड़ी बातें कहने से कि हम फिर से विश्व गुरु बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो फर्जी बातें हैं। ये तो मोटिवेट करने का एक तरीका है। बता रहा मैं भी अच्छी बातें आपसे कर सकता हूँ। अभी आप जयकारा बढ़िया लगाना चालू कर दें, है ना, ये सब फर्जी बातें हैं। हमारे ऐसे कर्म नहीं है इस समय, वर्तमान समय में, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमारा देश या हमारा समाज विकास कर पाएगा। वर्तमान स्थिति को हम संभाल ले जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। इससे बेहतर हम कर पाएंगे, मुझे तो भाई मुश्किल लगता है। अब यही मैं इसका अगर विपरीत बात करता अभी तो हो सकता है लोग ज़्यादा खुश होते, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको खुश करना है ही नहीं, तभी शायद मैं नेता नहीं बन पाऊंगा भविष्य में, मुझे लगता है। हालांकि है इच्छा मेरी, लेकिन मैं बन नहीं पाऊंगा, मुझे जो लगता है, क्योंकि स्वभाव नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि उस नेता वही बोलता है जो आपको अच्छा लगे, है ना, कि अपना देश बदल रहा है, हम जो है 2050 तक जो है पक्का है कि विश्व गुरु बन जाएंगे। और जैसे जहाँ देखे कि 2040-45 आ गया है, फिर 70 बोलना चालू कर देते हैं। मुझे याद है 2000 के आसपास 2020 बोला जाता था, याद है, मुझे खूब अच्छी तरह याद है। वो उसमें 9 हाई स्कूल इंटर में मैं पढ़ा करता था, तो मैं सुनता था नेताओं के भाषण में
कि अगले 20 सालों तक हम अमेरिका की बराबरी कर लेंगे, कहाँ कर पाए? अब 50 बोलने लगे, है ना। अब इस समय जो नेता है, अब जो नेता इस समय बोल रहा है 2050 तक उसकी राजनीति तो खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो बोल रहा है। तो फिर हाँ, फिर 2040 में जो आएंगे वो 2070 बोलना चालू करेंगे। यही सब सारी चीजें हैं, ये गलत चीजें हो रही हैं। हम लोग, हकीकत ये है कि हम सब स्वार्थी हो चुके हैं। इसमें बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर है। युवा भी उसमें जा रहा है। जात के आधार पे, धर्म के आधार पे हमारा देश चलता है ना। ये सारी चीजें, बहुत सी बातें हैं। मैंने बोला व्यवहारिक पक्ष है ना, कितना भी आप बोलते रहे 2-4 घंटा चलता रहेगा। बस मेरा एक ही कहना है कि अपने काम को ईमानदारी के साथ करिए। जितना बढ़िया कर सकते हैं आप, जितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना बेहतर करिए। आपका इस समय दायित्व केवल एक है। मैं आपको कोई सामाजिक दायित्व नहीं बताने जा रहा हूं, अपना जो पढ़ाई लिखाई है, ठीक है। रोज आना है, समय से आना है, ठीक। घर से जो आपको पैसा रुपया मिल रहा है उसको आप, ठीक है मैं जानता हूं आपके माता पिता दे रहे हैं, लेकिन इस भावना को मन से निकालिए। पहले आप ये सोचिए कि घर से हमको जो पैसा मिल रहा है उसके बदले हम उनको क्या दे रहे हैं। ये लोग कई बार कहते हैं सर कुछ मोटिवेशन बातें बताइए, तो मैं इस बात पर नाराज हो जाता हूं। ये बताइए, आपके माँ बाप आपको जो है हर महीने पैसा भेजते हैं रहने के लिए, और आप कोचिंग में भी फीस दिए हैं, है ना। वो अपनी ज़रूरतों को काट के आपको पैसा भेजते हैं। क्या इससे बड़ा भी कुछ मोटिवेशन होता है क्या? कोई ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा हो क्लास से जिसके माँ बाप का पैसा हराम का है? कोई नहीं है ना। तब तो मतलब माँ बाप के मेहनत का पैसा आपको हर महीने आ रहा है, ठीक है। अब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए? या उनसे ज्यादा कोई प्रिय हो तो बताओ, वो आदमी खड़ा हो जाए जो अपने माता पिता से ज्यादा किसी को चाहता है। तब कौन मोटिवेशन हम दें? अब कौन सा मोटिवेशन चाहिए? जिनको आप सबसे ज्यादा चाहते हो, मगर धरती पर अगर कोई भगवान है तो माँ बाप, तो उनके द्वारा दिया गया जो हर महीने आपको दिया जा रहा है उसका आप सही से प्रयोग करें। अब इससे बड़ा क्या मोटिवेशन आप चाहते हैं? बताइए, मैं करूं मोटिवेट। इससे ज्यादा कुछ बताओगे तभी मैं करूंगा। बताइए, विषय बताइए भाई। माँ बाप आपके हम लोगों को यहाँ भेजे हैं, सोचिए ना। क्या यूपी पुलिस की तैयारी क्या बहुत बड़े घर के लोग करते हैं? क्या एक सामान्य परिवार ही करता है ना। और सामान्य परिवार के लोगों को पैसा कमाना इतना आसान काम थोड़ी ना है यार। एक आपके माँ बाप सुबह 9-10 बजे घर से जाते होंगे, शाम को 5-6 बजे आते होंगे, है ना। तब पैसा महीने में पाते हैं और उसमें से एक बड़ा हिस्सा आपको दे देते हैं। क्या इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ होता है? क्या कुछ नहीं होता है। फिर भी आप उनका पैसा लेने के बाद गायब हो जाते हो क्लास से। परसों मेरी क्लास में ही तो हुआ, 2 बजे वाले बैच में है, क्या नाम था लड़के का? नाम है मैं भूल गया, कौन सा अनुज क्या अभी तो गए थे बुलाने, शायद कोई गया था हमको बुलाने, अनुज मिश्रा क्या नाम था। उसके माँ बाप आए कि मेरा, मतलब उनको पता था कि मेरा लड़का कोचिंग से गायब होता है। बोले कि ये है, हमने क्लास में बोला गायब थे, नहीं थे वो। उसके पहले उसके भाई साहब फ़ोन किए तो बोला हाँ कोचिंग में हैं। तो घर वालों को उसकी आदत पता होगी, कोचिंग पहुँचा है वो, और कोचिंग में गायब था। फिर हम अपने फ़ोन से फ़ोन लगाए हम, तो बोला हम बघाड़ा में अपने दोस्त के कमरे पे हैं। तब उनको भी बुला लो तो युवा दिवस में चले आएंगे भागते हुए। तुरंत जो है हाँ फूल वूल चढ़ाएंगे, दीप उप जलाएंगे एकदम। हाँ ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा युवा कोई नहीं हो सकता। ये जो है स्वामी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन सोचो, माँ बाप बेचारे पैसा दे दिए, ये यहाँ दोस्त के कमरा बैठा रहे बघाड़ा में, और पिताजी, उनके भाई साहब और एक उनका दोस्त, 3 लोग उनको यहाँ पे पकड़ने आए थे। तो ये हाल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्वामी जी के मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। लोग चल भी नहीं पाएंगे और कठिन मार्ग है वो, आसान रास्ता ढूंढा जाए, ठीक है। बाकी बातें बहुत सी हैं,
बाकी मैं चाहूँगा कि अपने अंकित सर भी हैं, तो 2-4 बातें आप लोग भी रखिए। हमको क्या, हम तो भी बोलेंगे तो पूरा दिनवा गुजर जाएगा। थैंक यू सर। देखो, हम पहले भी स्पीच दे चुके हैं 1 तारीख को क्लास में, और मैंने एक ही चीज़ कहा था कि बार बार मौके सबको नहीं मिलते। जिनको मौका मिल गया वो बहुत लकी समझें अपने आप को कि उनके घर परिवार वालों ने उनको एक मौका दे दिया कि भाई जाओ और जा करके एक बार तैयारी करके देखो, शायद हो सकता हो कि निकल जाए, शायद हो सकता है कि नौकरी मिल जाए। ठीक है, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि सोचिए कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि दूसरे शहर में जहाँ हमारा घर नहीं है, जहाँ हमारे माँ बाप नहीं हैं, वहाँ हम आके हमारे घर वाले पैसे देते हैं और हम वहाँ पे रह के कोचिंग कर लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब, 2 जोड़ का टाइप का खाना नहीं जुटा सकते। और कुछ लोग नहीं, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है भारत में। इस चक्कर में ना रहना कि हम 2050 तक जो है विश्व को पीछे कर देंगे। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, ये हकीकत। ये तो बहुत सही अंकित सर ने बात कही कि सौभाग्य है ये हम लोग का, बहुत बड़ा, मतलब ये पिछले जन्म के बहुत बड़ा वो रहा होगा कि हमको ऐसा अवसर मिल रहा है। अच्छा, अवसर लोगों को नहीं मिलता। मेरे गांव में कई लोग हैं, वो हमसे नोट्स मांगते हैं कि भैया जो है हर महीने इलाहाबाद बच्चे को नहीं भेज पाएंगे। हमारे गांव में कई लोग को मैं नोट्स वगैरह भेजा हूँ। बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल। और साथ ही साथ दूसरी जो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं ना हम लोग अपने इस कम उम्र में, मैंने पहले भी आप लोगों को मना किया था कि ये लॉज वाले भैया लोगों से बच के रहा करिए। इसलिए मैं कहता रहता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने आते हुए देखा है, और यहाँ से कुछ लोगों को वर्दी में देखा है, कुछ लोगों को वापस पूर्वांचल चौराहे पे देखा है। पूर्वांचल चौराहा कहाँ पड़ता है? बघाड़ा में। वहीं देखा है उनकी पेट उनकी काबिलियत से आगे निकल गया और तेजी से निकला है। तो उन्होंने अपनी योजनाओं को, जैसा सर ने कहा कि जो युवा नेता हैं आपके, युवा हृदय सम्राट लोग, तो उन लोगों ने पहले ही उनको पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान करके आए थे यहाँ पे। पंचवर्षीय योजना के बाद जो है उनकी 10 वर्षीय योजना बन गई। एक पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई, फिर 10 वर्षीय बनी। आए थे 18 साल की उम्र में सिपाही भर्ती के लिए, और आज की डेट में पता चला है कि वो भाई साहब शिक्षक भर्ती में बैठ रहे हैं, जिसका पेपर ही लीक हो जा रहा है और 23 तारीख को पेपर दोबारा पड़ रहा है। पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और अंततोगत्वा जा करके गांव में एक किराने की दुकान खोलेंगे। चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो फिर तो सिस्टम खराब था ही। कम से कम सिस्टम को गाली देने लायक तो हम बन जाएं, क्योंकि सिस्टम ये बदलता रहेगा हर 5 साल 10 साल पे। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि पंचवर्षीय योजनाओं का समय गया। योजना आयोग बंद हो चुका है, नीति आयोग आ चुका है। और नीति आयोग में टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग, और आई का मतलब इंडिया। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, युवा सप्ताह चल रहा है, तो आज ही कम से कम एक चीज़ तो गांठ बांध लो अपने मन में कि सर हम तैयारी करनी है, हम एक विषय पढ़ने आए हैं, विषय पढ़ना है, उस पर कमांड करना है। कमांड करने के बाद सर परीक्षा में जाएंगे, सामने एक सवाल होगा, उसका जवाब करेंगे, सर नौकरी लेंगे, और अपने घर परिवार को जिस दिन समृद्ध बना लेंगे, फिर समाज के बारे में भी सोचा जाएगा। घर परिवार को नहीं सही कर पाओगे, तुम समाज को सही करने की बातें सोचते रहते हो। फेसबुक पे 2-4 हैशटैग डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, और व्हाट्सएप पे 2-4 कूल फोटो आ गई, हो गया माल्यार्पण। तो ये सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। और क्योंकि आपकी उम्र कम है, अनुभव कम है, और युवा जोश ऐसा रहता है कि वो संभाल नहीं पाता अपने आप को, बवंडर को जो दिमाग में उसके उठ रहे होते हैं, तो सोचता बहुत कुछ है, करते समय उसके पास पता नहीं होता कि कौन सा कदम उसका सही दिशा में जा रहा है और कौन सा कदम गलत दिशा में जा रहा है। जिस रैली की सर अभी बात कर रहे थे, उस रैली के पीछे पीछे हम और अविनाश सर भी फंसे थे बाइक लेकर के। और बड़ी बात नहीं है, इसलिए नहीं बोला जा रहा क्योंकि फंस गए थे बाइक लेके। दिक्कत ये पड़ जा रही थी कि अधिकतर लड़के ऐसे थे जो शिक्षक भर्ती वाले थे ही नहीं। और एक भाई साहब हमारे आगे आगे चल रहे थे बाइक लेकर के, उन्होंने पूछा कि भैया कहाँ है ये? तो उसमें से एक कह रहा है बेरोजगारी, दूसरा कह रहा सर जी 97,000 के लिए। ठीक है, मतलब उनका खुद का लक्ष्य निर्धारित नहीं था कि वो रैली किस लिए कर रहे थे। और ये अधिकांश रैलियों का यही हाल हो चुका है, आप फंस जाते हो और आपके युवा हृदय सम्राट को पुलिस आराम से इज्जत के साथ लेकर के चली जाती है। लाठी तुम खाते हो, सर तुम फुड़वाते हो, माँ बाप तुम्हारे रो रहे होते हैं घर में बैठ के कहीं फोटो देख करके या फोन पे सुन करके, और तुम्हारे सम्राट कहीं और रहते हैं।
तो ये बहुत बड़ा अंतर है। हम लोगों को चीज़ें अट्रैक्ट बहुत तेज़ी से करती है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो उम्र सबकी ऐसी होती है, हम लोगों की, आपकी, सबकी उम्र में ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर सर अंतर भी तो होना चाहिए ना, हमें उस अंतर को पहचानना भी तो आना चाहिए ना कि सर करने क्या है। तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि सर पिक्चर देखना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। गाना सुनना छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। खेलना कूदना कतई नहीं। सब कुछ करना है, लेकिन सर पढ़ाई तो पहले रखना पड़ेगा ना। अगर 2 घंटा खेल के आ रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, खेल लिया सर, ये तो अच्छी चीज़ थी, बॉडी फिट रहेगी। सिपाही भर्ती में जाना, शरीर आपकी सही होनी भी चाहिए, लेकिन उस 2 घंटे के औसत पे फिर आपको 3 घंटा 4 घंटा उसके समानुपात करना भी चाहिए उसका बराबर। हमने कहा कि सर एक दिन ऐसा जोश आया, आज सबने बातें सुनी, आज शाम को जाकर के सब 6 घंटा पढ़ेंगे, और कल पता चला कि 6 मिनट भी किताब नहीं खुली है। ये समस्या हो जाती है। तुम आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन 365 दिन पढ़ो। मैंने उस दिन भी कहा कि जिस दिन कुछ मत पढ़ना ना, उस दिन भी कम से कम 1-2 घंटा पढ़ लेना। जिस दिन कुछ भी नहीं, मतलब सर आज पूरे 24 घंटा कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया, क्रिकेट खेला। पहली तारीख को चारों ओर छुट्टी थी। लोगों ने पूछा भी था सर पहली तारीख को छुट्टी रहेगी। हमने पूछा कुछ है क्या, यहीं से गुजरते समय किसी ने पूछा था। पहली तारीख को आप लोगों ने 4 घंटे क्लास अटेंड की थी, सही कह रहा हूं? उसके बाद मौज मस्ती की थी, करना चाहिए था, और आपको तो और ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि आप तो और बढ़िया से कर सकते थे। 4 घंटे पढ़ाई भी कर लिए थे और मौज मस्ती भी साथ साथ हमारी हो गई है। दिक्कत ये हो जाती है कि सर किताब कापियों को लाल कपड़े में बांध करके हम लोग रख देते हैं संगम स्नान के लिए, और मौज मस्ती वाली चीजों को हम लोग आगे बढ़ा ले जाते हैं। ये चीज का अंतर थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, इसको वापस करना पड़ेगा। मौज मस्ती वाली चीजों को थोड़ा कम करना पड़ेगा, और पढ़ाई वाली चीजों को थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि चाहे आप सही बोले गलत बोले, जिस तरीके से आप सोचना चाहें, सही बात तो यही है कि पढ़ोगे तो ही पेपर निकल पाएगा। उसके अलावा भैया दूसरा और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई ट्रिक। बार बार हम लोग कहते हैं ना कि लॉजिक यही कहता है कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। सर 2 लाइन में बता दो कैसे यूपीपी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा भाई साहब। और जिनका निकलता है उनके अंदर कुछ ना कुछ होता है, वो कुछ अलग करते हैं। तो बस इस युवा सप्ताह एक ही चीज की गांठ बांध लीजिए कि सर इस बार लेना है तो लेना है, और सर जब बोल दिया तो बात के पक्के बन जाओ कि सर जब एक बार बोल दिया तो बोल दिया। महिष्मति का डायलॉग है ना कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, तो बस बोल डालो कि सर मेरा वचन ही है मेरा शासन। आ गए हैं, जब एक बार दिमाग में आ गया कि सर यूपीपी, तो फिर निकालो और वर्दी के साथ देखो, फिर फोटो खींचे हम लोग भी, तब फिर देखो सेल्फी का मजा, तब फिर लगाओ हैशटैग अपने थाने से पीटीसी मुरादाबाद से लगाओ फोटो, फिर देखो कितने लाइक्स आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, कितने। तुम्हें शेयर करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग शेयर कर रहे होंगे, तुम्हारे टीचर्स। तुम्हें फॉलो बैक मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इंस्टाग्राम वालों, तुम्हें खुद ब खुद 10 लोग 15 लोग दे रहे होंगे ऐसे, जैसे तुम्हारी वर्दी में तुमको देख रहे होंगे। तो तुम्हें किसी को डराने की आवश्यकता नहीं। जिस चौराहे पे खड़े रहोगे गाड़ियां ऐसे कांप रही होंगी खुद ही कि सर डीएल नहीं लाया। तो जो चीजें आप संवैधानिक तरीके से कर सकते हैं, उसमें अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? और जिसने जो है सर अनाज बेच करके दे दिया पैसा, हकीकत तो यही है कि अधिकतर लोगों के पास अनाज बेच के पैसा आता है, या थोड़े बहुत दुकान उकान चल रही होंगी, या सरकारी नौकरी में पिताजी होंगे, तो BC यही ग्रेड होगा, D ग्रेड होगा। ये हकीकत है भाई साहब। IAS का लड़का यूपीपी की तैयारी नहीं करता, ये मैं बोलूं या ना बोलूं ये आपको पता है। तो जब उन लोगों ने इतना काट करके दिए, तुम भी दे दो ना, क्या दिक्कत है? कितना मांग रहे हैं कि यूपीपी की नौकरी मांग रहे हो, और क्या मांग रहे थे तुमसे? अच्छा उन्होंने मांगा भी नहीं था, तुमने खुद ही कहा था कि मैं करूंगा सिपाही भर्ती के लिए, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। इतना छूट मुझे नहीं लगता किसी जो है शॉपिंग मॉल में भी मिलता होगा। 10% 20% मिलता है ना, तुम्हें तो 100% मिला हुआ। मैं सिपाही भर्ती करूंगा, जाओ 100% छूट है, करो, करके आओ। इस चीज को बदल लीजिए, फिर युवा सप्ताह बनाने का मजा और बढ़ जाएगा। थैंक यू। ठीक है, तो वही जो पूरे कार्यक्रम का जो समरी आपको क्या दिखा, मतलब अगर जितनी बातें मैंने बोली या अंकित सर ने बोली, अगर उसका एक 2 लाइन में उसको लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? कि हमें केवल युवा सप्ताह या युवा दिवस मनाना नहीं है कि एक दिन मना लिए, एक कार्यक्रम हो गया। हाँ जी, इससे आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ है ना कोशिश करना है। कोशिश ही कर सकते, मैं पहले ही बोला हूँ, ठीक है ना। हाँ, और मेरे स्वामी जी के 2-3 वाक्य मैंने बता दिया
यार हमसे एक यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं निकल रहा, उन्होंने कहा था कि जो काल की चाल को बदल दे उसको युवा कहते हैं, जो हर समस्या का समाधान निकाल ले उसको युवा कहते हैं, है ना। जिसके कार्य देश के हित में हो, समाज के हित में हो, उनके 6-7 बातें हैं, बस समझ गए। हाँ, तो अपने मूल काम जो आपका है, बस इस समय आपका यही काम है, इस युवा दिवस में आपको एक ही काम सीखना है। हाँ, बस जो आए हो आप इलाहाबाद जिस काम के लिए, हाँ, पहले खुद को मजबूत करो, फिर आएगा परिवार, फिर आएगा समाज, देश अपने आप हो जाएगा। बस समझ रहे हैं ना। तो मूल काम, कोई भाषणबाजी नहीं कि मैं आपको चले अब कोई ना इनके जो है दर्शन के बारे में बताने लगे, कोई मतलब ही नहीं है यार। आप केवल जब खत्म होगा सोचोगे सन ने कुछ बोला है तो ताली बजाना चाहिए, बस हो गया, है ना। लोग दर्शन के बारे में बात करने लगते हैं, इनके ना स्वामी जी के दर्शन के बारे में क्या यार हम लोग समझ पाएंगे, उतनी क्षमता ही नहीं है। तो महत्वपूर्ण यही है, अपना जो मूल काम है जिसके लिए आप आए हो उसी में बातें ना रहें, क्योंकि इसके पहले भी लोग ने आपको सही चीज बोला है। क्या सर विवेक नहीं बोलते, हमको पता है वो तो बोल चुके हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प वाली बात है। पुलिस का एग्जाम आपके सामने है, कुछ भी नहीं है, एक क्रम चाहिए बस। मैं बार बार बोलता हूँ कि जानकारी है उनको एक क्रम से आपको रखना है, पढ़ते चले जाना है एग्जाम में, उसके बाहर कुछ नहीं आना है। मैं कई बार एक चीज़ बोलता हूँ क्लास में कि सोचिए यार, वो बच्चे भी आपके बीच से जाते हैं जो IAS, IIT और IIM निकालते हैं, जिसमें हर साल नए प्रश्न बनते हैं। आपको नहीं पता होगा, IIM यानी कैट, IAS और IIT में हर साल नए प्रश्न बनते हैं। सोचिए, उससे हमको लगता है 100 गुना आसान होगा यूपी पुलिस, 100 गुना। अब इससे आसान क्या काम लोगे यार। यूपी पुलिस के इसका पहले एग्जाम कब हुआ था? 19 में। 2019 के यूपीपी में कोई ऐसा प्रश्न बताइए जो 2011 के बाद कभी ना पूछा गया हो, एक भी नहीं मिलेगा। अब इससे आसान कौन पेपर चाहिए, पूरा पेपर तो आउट है। आपका एक मैं कहता हूं 2019 के पेपर में कोई ऐसा प्रश्न बताइए जो उसके पहले यूपीपी में कभी ना आया रहा हो। अब इससे आसान कौन पेपर चाहिए, पूरा पेपर तो आउट है। लोग कहते हैं पेपर नहीं आउट है, आउट तो है पेपर। ये आपका काम है कल बताना हमसे। 2019 के यूपी पुलिस में पूछा गया कोई ऐसा प्रश्न बताइए जो 2019 के पहले कभी ना आया हो। ये आपका होमवर्क है आज का। इस बात से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि आज तक जो पेपर हुए हैं कितने प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, उनको पढ़ लो। पूरा पेपर तो आउट है आपके पास कोई जवाब बोलिए, आप बोलने की पूरी छूट है आपको, ही नहीं है। वही मैंने कहा, मैं 2004 में कैट का एग्जाम दिया था, तो कैट वगैरह में कोई सवाल रिपीट होवे नहीं करता, हर साल नए सवाल बनते हैं। वहाँ पे आप कुछ घर से पढ़ के नहीं जा सकते, वहाँ पे आपने जो आपका दिमाग कितना विकसित हुआ है वो आपको 2 घंटे के अंदर दिखाना होता है। एक सवाल आपके सामने आएगा जो जीवन में पहली बार पेपर में छपेगा, जीवन में पहली बार आप पढ़ रहे होगे, और वहीं पे सोच के वहीं पे आपको जवाब देना है। ऐसे ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी भी लोग करते हैं। हम लोग पुलिस के एग्ज़ाम में, GD के एग्ज़ाम में, लेखपाल के एग्ज़ाम में परेशान हो जाते हैं। तो बस यही सारी बातें हैं, ठीक है। और कोई बात हो तो बताइए। सर अभी आपने कहा कि मतलब इनके चिंतन के बारे में क्या बोले, आपने मतलब सारी चीज को समराइज करके उनका जो आधुनिक चिंतन है यही तो है सर। तो सरल भाषा में सामाजिक तौर पर समझ, बस वही व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक, वही तो मैं बोला कि अगर मैं अभी बहुत कठिन भाषा का प्रयोग करूं, बस बिल्कुल, मतलब यही तो है। सोचिए इन लोगों के बारे में कि लोगों ने जो बातें लिख दी और कह दी वो भूत में भी सत्य साबित होती थी उस समय जब ये थे, आज भी और आने वाले समय में भी। 1893 शिकागो के सम्मेलन में यही कहा था सर। बिल्कुल वही सब। सोचिए कैसे कैसे लोग थे, और हम लोग की तुलना में कितना आसान काम मिला है। पुलिस का तैयारी करो, वही तो मैं कहता हूँ। सोचिए कैसे, तभी तो मैंने बोला कि इनके जैसा व्यक्ति तो शायद न कभी इसके पहले कोई आया था, न आज के वर्तमान समय में कोई है, न भविष्य में कोई होगा, मुझे तो नहीं लगता। तो मैं क्या इनके बारे में बात करूं, मैं तो सोचता हूं बस वही चीज़ है। और इनके मुझे तो नहीं लगता कि अगर इनका तिनके भर अगर इनका प्रभाव जीवन में पड़ जाए, तिनके भर प्रभाव, तो भी ज़्यादा जीवन सफल हो जाएगा, है ना। लेकिन कहाँ हो ही नहीं पाता है, उतने आदर्श हो ही नहीं पाएंगे, है ना।
सोचो कितना है, शायद 39 ईयर में जो है इनका पूरा अल्पायु रही है पूरी, 39 साल। सोचिए 10-15 साल तो बचपने में निकल जाता है, बचा कितना 15-20 साल, बताइए। इतना बड़ा नाम कल्पना के परे है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। जीवन के कुछ वर्ष तो हो जाता है ना। भारत की इन्होंने अमिट छाप दी है क्या करके। बिल्कुल, भारत मतलब ये पूरा मतलब जो पश्चिमी सभ्यता थी मतलब सर, मगर मैं जो अगर समझता हूँ कि इनकी जो छवि भारत से भी बड़ी हो जाती है कई बार। तो भारत के अगर आप उसकी बात करो ऊंचाई की और इनकी ऊंचाई की, तो स्वामी जी की ऊंचाई कभी की भारत की ऊंचाई से बड़ी लगती है।